जय श्री राम दोस्तों। तो चलिए आज हम राम मंदिर अयोध्या के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि अयोध्या में श्री राम लला का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी करवा दी गई। यो राम मंदिर है जिसका हर एक भारतीय ने सपना देखा था। एक वो वक्त था जब एक समय पर यहाँ बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। इतना भी आसान नहीं था दोस्तों राम मंदिर बनने का यह सफ़र। सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला आया कि अयोध्या में राम मंदिर बनने का, तब भक्तों की खुशी इकट्ठा करना ही नहीं रहा। और इसी वजह से भारत के इतिहास में 5 अगस्त 2020 को सुनहरे अक्षरों में लिख दिया गया। यह वही दिन था जब राम लला के मंदिर का भूमि पूजन किया गया। लेकिन दोस्तों, राम मंदिर बनने का यह सफ़र इतना भी आसान नहीं रहा जितना आप लोग समझ रहे हैं। कई राजाओं द्वारा इसे हानि पहुंचाई गई। तो चलिए इस मिस्ट्री में हम राम मंदिर के पूरे इतिहास के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, साल 1526 में मुगल साम्राज्य होने के महज 2 साल बाद यानी कि 1528 में बाबर के कहने पर उसके सेनापति मीर वाकियो ने अयोध्या में राम मंदिर को तुड़वा दिया और उसके जगह पर बाबरी मस्जिद बना दी गई। 1777 यानी कि बाबरी मस्जिद बनने के 190 साल बाद जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय को, वह पहले शख्स थे जिन्होंने मस्जिद और उसके आसपास की ज़मीन को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वह एक बार फिर से राम मंदिर बनवा पाए। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी राजा जयसिंह द्वितीय को कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। साल 1885 में राम जन्मभूमि की लड़ाई अदालत पहुंची, जिसमें जज ने यह फैसला सुनाया कि वह हिंदुओं को तो पूजा अर्चना का अधिकार है, लेकिन वो मंदिर को पक्का और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते। हालांकि कुछ साल बाद साल 1934 में एक बार फिर से दंगे होते हैं, जिसमें बाबरी मस्जिद का कुछ हिस्सा टूट जाता है। हालांकि कुछ साल बाद इसे सही करवा दिया जाता है, पर इस घटना के बाद यहाँ नमाज होनी बंद हो जाती हैं। यह वह समय था जब भारत पर ब्रिटिश का शासन था, लेकिन इसके बावजूद देश की जनता 400 साल बाद भी अपने प्रभु श्री राम की जन्मस्थली को पाने में लड़ाई में लगी हुई थी। समय बीतता जाता है और साल 1947 आता है, जब अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी और आज़ादी के साथ ही लोगों की ये उम्मीदें भी बढ़ जाती है कि अब तो राम मंदिर बनकर ही रहेगा। कई साल बीतने के बाद असली विवाद शुरू हुआ, क्योंकि 23 दिसंबर 1949 को जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई, तो हिंदुओं को कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने चुपचाप यहाँ मूर्ति रख दी। यूपी के मजिस्ट्रेट ने मूर्ति हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए असमर्थता जताई। लेकिन फिर भी हिंदुओं और मुसलमानों में आक्रोश शांत नहीं हुआ। साल 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाज़त और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखने की इजाज़त मांगी गई। 1984 में हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की और इसी के 2 साल बाद 1986 यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज KM पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त देते हुए विवादित ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। दंगे इतने बढ़ गए कि साल 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इसी वजह से गुजरात में हुए दंगों में 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया।
साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। 6 साल बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑन ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। कई साल चलने के बाद भी इसका आखिरी फैसला नहीं आ पाया, लेकिन 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई को ख़त्म करने का आदेश दिया। 1 अगस्त 2019 को पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल फैसला करने में असमर्थ रहा। 6 अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट में रोज़ाना फैसले की सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। वक्त था 9 नवंबर 2019 का। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया। कई साल का इंतज़ार अब ख़त्म हुआ, क्योंकि राम मंदिर बनकर अब तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की स्थापना की जा चुकी है। इस मूर्ति को बनाने के लिए देश के सबसे बड़े 3 कलाकारों को बुलाया गया था, और वो जो भी भक्त इस ऐतिहासिक पल को अपनी आँखों से निहारेगा, वो जीवन मरण के इस बंधन से मुक्त हो जाएगा। जय श्री राम। तो ये थी दोस्तों राम मंदिर अयोध्या के